चैप्टर 20 लड़का अभी भी जीवित है। बूढ़े आदमी ने खिड़की के बाहर देखा क्योंकि उसकी नजर नीचे की ओर गई, जिससे उसे ये देखने मिली कि ब्रह्मांड के दूसरी तरफ क्या है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष एलिमेंट के साथ एक बालक सोर का गैलेक्सी में पैदा हुआ था। क्या आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं उसका? उद्धरण चिन्ह। युवक ने भी बाहर देखा और बूढ़े आदमी की निगाहें जिधर देख रही थी, युवक भी उधर देखा क्योंकि उसने अपना सिर हिलाते हुए एक शब्द कहा, कचरा। बाद में उसने बूढ़े आदमी को देखा और बोला, गुरु, निम्न श्रेणी के क्षेत्रों पर ध्यान न दे। उनके पास अभी तक पूर्ण नियम भी नहीं बने हैं। वहां के किसी भी जादूगर ने किसी एलिमेंट के इरादे को नहीं समझा है और वहां बहुत सारे एलिमेंट गायब हैं। इसके अलावा हम अंतरिक्ष तत्वों और यहाँ तक कि समय तत्वों के उपयोगकर्ताओं से कम नहीं हैं। यदि कोई उनके पास मौजूद एलिमेंट के इरादे को नहीं समझ सकता है, तो वे कचरे से अलग नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े ने सिर हिलाया, जैसा उसने सोचा, वास्तव में, लेकिन कभी कभी प्रतिभाएं इन निम्न स्तर के स्थानों में पैदा होती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपके अपने पिता हैं। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने इसे जोर से नहीं कहा क्योंकि वह बोर्ड गेम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस चला गया। राहुल और दीनानाथ दोनों ही प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे। इस क्षेत्र में बहुत सारे कक्ष थे और प्रत्येक कक्ष पर एक चिन्ह, आग का चिन्ह और थंडर का चिन्ह था। आप या तो फायर चैम्बर या थंडर चैम्बर में प्रशिक्षण ले सकते हैं, या दोनों में, यह आप पर निर्भर है। आप जब तक चाहें प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा मत करो। ऐसा न हो कि आप मर जाएं क्योंकि ये कक्ष दूसरे दौर के समान नहीं है। परीक्षा में यहाँ आपको चोट लगेगी, खून बहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पहले स्तर 1 की तीव्रता से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता जाता है, दीनानाथ ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक उत्सुक भाव दिखाई दिया, ये देखकर कि उसने सिर हिलाया। याद रखें, अपने दोस्त के लिए, आप वर्तमान में थंडर फायर वैली में नहीं हैं। बस चुपचाप ट्रेन करें। मैं आपसे मिलने के लिए 1 या 2 साल बाद फिर से आ सकता हूँ। राहुल मुस्कुराया और कहा, ठीक है, बस समर्थ से कहना कि मैं बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाऊंगा, इसलिए उसे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दीनानाथ ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और उड़ गया। राहुल फिर एक खाली फायर चैम्बर के सामने पहुंचा और अंदर घुस गया। चेंबर राहुल के घर के आकार का लगभग आधा था। दाहिनी ओर की दीवार पर ऊपर की ओर स्विच की तरह 10 हैंडल थे। प्रत्येक हैंडल पर 1 से 10 तक की संख्या थी। फिर राहुल ने उस हैंडल को नीचे खींच लिया जिस पर 1 लिखा हुआ था और परिवर्तन कक्ष के बीच में दिखाई देने लगे। बीच बीच में आग की लपटें उठने लगी और चेंबर का तापमान बहुत गर्म होने लगा। राहुल चलना शुरू कर दिया और बीच में खड़ा हो गया जहां आग की लपटें उठ रही थी, और जैसे ही राहुल वहां खड़ा हुआ, आग की लपटों ने उसकी त्वचा को जलाना शुरू कर दिया, जो कि परीक्षा के दूसरे दौर में हुआ था, जहां लावा पूल ने केवल दर्द दिया लेकिन कोई चोट नहीं आई। लेकिन यह अलग था, आग की लपटों ने राहुल को स्पष्ट नुकसान और दर्द दिया, लेकिन दर्द की तीव्रता लावा पूल से कम थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस स्तर को छोड़ सकता है क्योंकि उसे अपने शरीर को यहाँ प्रशिक्षित करना है। जब तक कि ये आग बंद नहीं हो जाती तब तक अधिक समय तक उसे चोट पहुंचाते रहेंगे। 30 मिनट के बाद लौ अपने आप बंद हो गई और जहां वह खड़े थे वहां एक बाथटब दिखाई दिया। बाथटब हल्के पीले पानी से भरा हुआ था। अब ये क्या हो सकता है? इस पानी के बारे में सोचते हुए राहुल बाथटब के अंदर बैठ गया क्योंकि उसके कपड़े पहले ही जल चुके थे क्योंकि वह पहले उन्हें उतारना भूल गया था। जैसे ही उन्होंने बाथटब में प्रवेश किया, एक तेज आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि उनकी त्वचा हल्के पीले पानी के संपर्क में आई थी। अरे, ऐसा लगता है कि मेरी त्वचा के अंदर अनगिनत चींटियां रेंग रही हैं। लेकिन इस पानी में वास्तव में चोटों को ठीक करने का गुण है। राहुल चौंक गया। वह अपनी आंखों से देख सकता था क्योंकि इस पानी के प्रभाव में एक नई त्वचा के अस्तित्व में आने से पहले उसकी जली हुई त्वचा को छील दिया गया था। एक मुस्कुराहट के साथ राहुल ने सोचा, अब मुझे बस इतना करना है कि मैं अपना समय यहाँ प्रशिक्षण और काम करने में बिताऊं। उद्धरण। 10 मिनट नहाने के बाद जब वह उठा तो उसके सारे घाव ठीक हो गए और उसने बाईं दीवार के डिब्बे में दिखाई देने वाले कपड़े पहन लिए। अच्छा, हा हा हा, राहुल ने हंसा और फिर बोला, अब थंडर चैम्बर की जांच करने का समय आ गया है। उद्धरण। इसी तरह 1 साल बीत गया क्योंकि राहुल ने काम करना और प्रशिक्षण जारी रखा था। आज हमेशा की तरह राहुल सुबह जल्दी उठा, व्यायाम किया, स्नान किया और काम पर चला गया। खदान के अंदर पहुंचने के बाद वह पहले दिन की तरह ही भावना से काम करने लगा, लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद उसे चक्कर आने लगे। लेकिन उसने काम करना जारी रखा। 1 घंटे के बाद तेज सिरदर्द शुरू हो गया और वह बेहोश हो गया। आसपास के कार्यकर्ता, जो मौलिक योद्धा भी थे, उसने ये देखा। उनमें से एक राहुल की ओर आया, उसकी नब्ज चेक की और अन्य लोगों से कहा, जो अब राहुल के आसपास इकट्ठे हुए थे, लड़का अभी भी जीवित है। ऐसा लगता है कि वह अभी बेहोश हो गया है। एक और योद्धा ने कहा, पिछले 1 साल से
ये छोटा भाई हमसे अधिक गति से प्रशिक्षण कर रहा है, जबकि हर बार जब वह यहाँ आता है तो उसी भावना का प्रदर्शन करता है। मुझे आश्चर्य है कि आज उसे क्या हुआ। एक और योद्धा जो गंजा था और एक बड़े फ्रेम का शरीर था, बोला, हाँ, इसके अलावा वह अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण कक्षों में बिताता है। वह केवल सोने और खाने के लिए वापस जाता है। 1 महीने पहले मैंने उसे जंगल में ग्रेड 1 राक्षस का शिकार करते हुए भी देखा था, नंगे हाथों से, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही स्टेज 2 एलिमेंटल वॉरियर है।